तो हाँ जी, हेलो, स्वागत है IQ वॉइस के एक नए सेशन में। आज का टॉपिक क्या है आपने थंबनेल में देख लिया होगा, बट थोड़ा सा इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। जो भी टॉपिक्स है जिस पे हमारी बातचीत होती रहती है, क्वांट्स को कैसे हैंडल किया जाए, सभी चीज़ों को साथ में लेके कैसे चला जाए कि भाई हमसे वो गलतियाँ एग्ज़ाम में ना हो। ऐसा ना हो कि कोई हमें पहले बता देता, हम ये सारी गलतियाँ ना करते। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो बनाया गया है। क्वांट्स के साथ हम इस जर्नी को शुरू कर रहे हैं इस साल के अपने लेक्चर्स को जो हम अपलोड करेंगे, है ना। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। एक मिनट जो आप अपना हमारे साथ दोगे, मैं कोशिश करूँगा कि 100% आपका टाइम यूटिलाइज हो और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले, कुछ ना कुछ गलती जो आप शायद हो सकती थी वो ना हो पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कैट 2026 को टारगेट करते हुए बनाया गया है। स्पेसिफिकली क्या क्या हम देखने वाले हैं उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं कि सिलेबस देखेंगे, कैट का भी, क्वांट्स का भी। स्पेसिफिकली पास्ट ईयर ट्रेंड क्या रहता है, किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं और कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल, स्कोर वर्सेस परसेंटाइल बेसिकली उसको हम कंपेयर करेंगे, है ना। उसके बाद हाउ टू प्रिपेयर, व्हाट टू सॉल्व, कोर्स कंप्लीट कब तक होना चाहिए कि भैया आप एक हमें डेडलाइन दे दो जब तक हम अपना कोर्स ख़त्म कर लें। रिवीजन किस तरह से हो, नोट्स किस तरह से हो, और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। एक बढ़िया अनाउंसमेंट आप सबके लिए वीडियो के एंड में है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अपने सबसे पहला पार्ट जो कि है कैट का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो जो भी जने नए हैं चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी को एक बार डिफाइन बता देता हूँ कैट के लिए क्या क्या चाहिए, क्या ज़रूरी है, क्या नहीं। सबसे पहला पोर्शन होता है, देखो जो हमारा कैट का सिलेबस है वो 3 पार्ट में बटा है। पहला है VRC, सेकंड है DILR और थर्ड आता है क्वांट्स। किस ऑर्डर में भैया पेपर चलता है? पेपर चलता है आपकी स्क्रीन पे जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सबसे पहले आपको 40 मिनट मिलेंगे अपने VRC सेक्शन के लिए। 24 क्वेश्चन। 24 क्यों? क्योंकि लास्ट 2 साल से 24 आ रहे हैं। ठीक है, तो VRC सेक्शन के लिए आपको मिलेंगे 40 मिनट। अगले 40 मिनट आपको मिलेंगे DILR सेक्शन के लिए। अगले 40 मिनट आपको मिलेंगे आपके क्वांट्स के सेक्शन के लिए। तो टोटल 2 घंटे का आपका पेपर होगा। ठीक है भैया, समझ गए। तो VRC और DILR को कैसे टैकल किया जाए उसकी अगर आपको मतलब एक स्ट्रैटेजी वीडियो, एक वीडियो चाहिए कि भाई किस तरह से हम उसको टैकल करें, कैसे पढ़ें, डेली बेसिस पे हमारा क्या टारगेट रहे, कितने घंटे VRC को दें, कितने घंटे DILR को, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। उस पर भी एक वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे, है ना। आज का फोकस है क्वांट्स को लेके। तो आप सिलेबस देख सकते हैं कि RC आता है, पैरा जंबल, पैरा समरी, और ये यहाँ पे लिख दिए हैं। ये AI कुछ कुछ करता रहता है, बट कैट में ये नहीं आता। आपके ओमेट्स में सब आएगा। कैट में भैया क्या क्या आता है देखो, बता देता हूँ फटाफट। 24 आपके क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें से 16 क्वेश्चन आपके RC के होंगे और बचे हुए 8 क्वेश्चन आपके VA वाले पार्ट के होंगे। भैया VA वाला पार्ट मतलब मैं बता देता हूँ। VA वाले पार्ट में आपके पास 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला आपका पैरा समरी। पैरा समरी मतलब कि एक पैराग्राफ में समरी लिखी होगी, मतलब एक पैराग्राफ होगा और ABCD 4 ऑप्शन होंगे, आपको सही वाली समरी पे टिक करना है। ठीक है। सेकंड आपके पास आता है पैरा जंबल। पैरा जंबल मतलब जनरली 4 आपको सेंटेंस देते हैं, ये जंबल्ड अप होते हैं, आपको सही इनको ऑर्डर में लगाना है। मान लो 4 2 3 1। तीसरा टाइप है आपका ऑड वन आउट। ऑड वन आउट मतलब यहाँ पे आपको 5 सेंटेंस देगा, बोलेगा हमको वो बताओ जिसमें वो सेंटेंस बताओ जो हमारे पैराग्राफ को मैच नहीं करता। किस तरह से? थीम के बेसिस पे या फिर टॉपिक के बेसिस पे तो नहीं आता। जनरली हमको थीम और टोन पकड़नी पड़ती है। और जो लास्ट तरह का आता है वो आता है हमारा सेंटेंस इंसर्शन। सेंटेंस इंसर्शन मतलब आपको एक सेंटेंस देगा और एक पैराग्राफ देगा। अब उसमें आपको 4 जगह पे वो दे देगा कि भाई A, B, C और D। आप ये बताओ पैराग्राफ क्या A में आएगा, क्या B में आएगा, क्या C में, क्या D में। तो ये हमें पता करना है। तो ये हमारा हुआ VRC का। DILR में 22 क्वेश्चन आते हैं और 22 क्वेश्चन में से DI और LR मिक्स होने लगा है। लास्ट 2 साल से DI का वेटेज काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और इस पे आपको एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना।
काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं इन सब चीज़ों को बनाने में, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, पर वीडियो ज़रूर आएगी। फिर आते हैं हमारे आज के डिस्कशन पे क्वांट्स। देखो क्वांट्स हमारा एम्ब्रेला है जिसके अंदर 5 टॉपिक्स हैं। पहला आता है हमारा अरिथमेटिक, दूसरा अलजेब्रा, तीसरा नंबर सिस्टम, चौथा ज्योमेट्री, पांचवा मॉडर्न मैथ्स। भैया एक बार हमें सिलेबस बता दो। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि भाई 40 मिनट्स पर सेक्शन, और इसमें 24 क्वेश्चन आते हैं, तो 24 × 3 72, इनमें 22 आते हैं, तो 22 × 3 66 हमारे मार्क्स का पेपर DILR और क्वांट्स का। टोटल पेपर इनका सम कर दो तो 204, ये लिखा हुआ 204 है ना। 2 घंटे का पेपर है, 68 क्वेश्चन हैं टोटल, MCQ नॉन MCQ मिला के। भैया नॉन MCQ क्या? नॉन MCQ वो क्वेश्चन जिसमें हमारी को नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, आपको आंसर एक बॉक्स में लिखना होता है, उसका करेक्ट आंसर। MCQ में +3 -1 की हमारी मार्किंग स्कीम होती है, इसमें +3 और नेगेटिव नहीं मिलता, तो इसलिए सर आपको कहेंगे कि अपना नॉन MCQ में अपने हमको सारे आंसर लिख देने हैं, बेशक हमने सॉल्व किया हो चाहे ना किया हो, खाली छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। कैट के सिलेबस से आगे चलते हैं। देखो थोड़ा सा लेक्चर हो सकता है लंबा हो, बट एक एक चीज़ जो बताऊंगा वो अगर ढंग से समझ ली तो बात बन जाएगी, है ना। तो वीडियो छोड़ के नहीं जानी है, ढंग से इसको पूरा देखना है। क्वांट्स का हमारे सिलेबस में क्या क्या है? देखो सबसे मेजर पोर्शन है हमारा अरिथमेटिक। अरिथमेटिक हमारे 22 क्वेश्चन आएंगे, तो लगभग अरिथमेटिक से हमारे 8 से 10 क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। भैया सिर्फ अरिथमेटिक आएगा, अरिथमेटिक करके चला जाऊँ तो 10 क्वेश्चन बन जाएंगे? देखो ऐसा नहीं है। आधे क्वेश्चंस में आपका अरिथमेटिक में अलजेब्रा भी लगेगा, आधे क्वेश्चन में अरिथमेटिक में आपको नंबर्स का यूज़ करना पड़ेगा। नंबर से बेशक 1 से 2 क्वेश्चन आता हो, बट यूज़ उसका बहुत सारे क्वेश्चन में होगा, ठीक है। और अलजेब्रा से आपको 5 से 7, ज्योमेट्री से 3 से 4, लास्ट कुछ ईयर्स में ज्योमेट्री का वेटेज बढ़ता जा रहा है। देखो अभी हम खड़े हैं अप्रैल में, अगर हमने अप्रैल से सोच लिया कि भाई हम मॉडर्न मैथ्स या नंबर्स या ज्योमेट्री सबके अपना अपना कि हम ये टॉपिक छोड़ के जाएंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम वो टॉपिक को छुए, उसके बेसिक क्वेश्चंस भी करें। तो हमको क्या करना है, हमको आज नहीं सोचना हम कोई टॉपिक छोड़ेंगे या नहीं। ठीक है, हो सकता है हमारी क्वांट्स कमज़ोर हो सकता है हम मैथ्स में वीक हो सकता है हमने 10 साल में, 6 साल में, 4 साल में मैथ्स को हाथ भी नहीं लगाया, हमारी मैथ्स आज वीक हो सकती है। पर क्या अगर हम डेली मेहनत करें, खुद से पूछो, अगर हम डेली मेहनत करें 2 घंटे 4 घंटे, तो क्या हम अगले 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने ऐसा करते रहें, तो क्या हम 8 महीने बाद जब हमारा पेपर है, क्या हम अपने आप को इतना भी सक्षम नहीं समझते कि हम एटलीस्ट स्टैंड कर पाएँ, कुछ क्वेश्चंस कर पाएँ? कितने क्वेश्चंस करने हैं, क्या आगे रहता है, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। बट कोई भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझेगा, कोई भी ऐसा नहीं समझेगा कि भाई हमारी मैथ्स वीक, माना आज वीक है, बट डेली मेहनत करेंगे तो जिसकी भी वीक है वो वीक नहीं रहेगी, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक में आपके क्या क्या टॉपिक आते हैं, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन, एवरेज, मिक्सचर, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, SICI, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये आपका टॉपिक सिस्टम एंड पाइप्स एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क में आ जाएगा। बोट्स एंड स्ट्रीम, टाइम स्पीड डिस्टेंस में आ जाएगा। पार्टनरशिप आपका रेशियो प्रोपोर्शन में ले सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली 60 टॉपिक हैं। हमको कितना टाइम लगाना चाहिए मैंने लिखा था, ठीक है, मतलब हमें कितना टाइम हर टॉपिक में लगाना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि भैया हमें प्लानर बना के दे दो, हमें एक स्ट्रक्चर दे दो, हम कैसे पढ़ें। स्ट्रक्चर कुछ नहीं है। देखो क्वांट्स एक लौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें खुद का एक स्ट्रक्चर है। क्वांट्स आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने परसेंटेज नहीं पढ़ा आप सीधा SICI पे आ जाओ, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने रेशियो प्रोपोर्शन नहीं पढ़ा आप टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क कुछ कर लो। बिल्कुल स्ट्रक्चर से चलना है, टॉपिक बाय टॉपिक चलना है। इस तरह से अगर हमने हर टॉपिक को सॉल्व किया तो हमारी बात बन जाएगी। पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं, ये वाली ट्रिक्स मैं एक बार आपको बाद में बता दूंगा, ठीक है। तो ये बेसिकली 60 टॉपिक इसमें आते हैं। एल्जेब्रा में आपका लीनियर, क्वाड्रेटिक, इनइक्वालिटी, फंक्शन, लॉग, APGP, HP, सीक्वेंस सीरीज, मैक्सिमम, पॉलिनोमियल, और ये इंडाइसेस एंड सर्ड्स, ये भी यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। इसको आप अपने यहाँ पे लिख लेना, इसका एक प्रिंट निकाल लेना, अपने आगे लगा लेना, ऐसे कट करते जाना जो जो टॉपिक हो गए, है ना, वो आपको हेल्प करेगा। फिर ज्योमेट्री आपका, देखो ज्योमेट्री सिंपल है, एक पॉइंट क्या होता है वो पता हो, लाइन पता हो, ट्राइंगल पता हो, सर्कल पता हो, पूरी ज्योमेट्री इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगी। एक अगर ढंग के पैटर्न से सीख लिया,
15 से 20 दिन लग के पढ़ाई कर ली, पूरी ज्योमेट्री अपने हाथ में होगी। 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, 2 भी निकाल लिए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ढंग से प्रैक्टिस कर ली, ज्योमेट्री का डट के सामना किया तो 4 में से 4 भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फिर आता है नंबर्स थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा करने में टाइम ज़्यादा लगता है, पर ट्रस्ट मी नंबर्स का यूज़ सिर्फ ये जो 1 से 2 क्वेश्चन दिखा रहा है इसमें नहीं है। नंबर्स किसी ने ढंग से पढ़ लिया तो LRDA में भी यूज़ होगा, क्वांट्स में भी यूज़ होगा, बार बार यूज़ होगा, उन जगह पे यूज़ होगा जहाँ पे आपको उम्मीद ना हो। पर अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ रखा है तो आप बहुत आसानी से LRDA में पैटर्न क्रैक करना, कोई सीक्वेंस में नंबर को बार बार देखना, रिमाइंडर थ्योरम की मदद से रिमाइंडर की अंडरस्टैंडिंग होना, ये सब चीज़ें आपको मैथ्स में बहुत आगे ले जाती हैं, है ना। तो हमको क्या करना है कि नंबर सिस्टम जितना जल्दी हो सके उतना पहले कर लेना चाहिए। क्या हम शुरुआत नंबर सिस्टम से कर लें? बहुत बढ़िया, उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। अगर नहीं हो पा रहा तो पहले अरिथमेटिक पढ़ लो, फिर नंबर्स पढ़ लो और फिर किसी भी ऑर्डर में फॉलो कर लो, पर नंबर सिस्टम हमको करना ज़रूर है ना। और इसके भी आप टॉपिक देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ कि मतलब नंबर में क्या क्लासिफिकेशन होती हैं, डिविजिबिलिटी थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर, मल्टीपल, HCF, LCM, प्राइम कंपोजिट, साइक्लिसिटी, फैक्टोरियल, बेस सिस्टम, और ये तो इंडाइसेस सर्ट्स हमारा अलजेब्रा का है। उसके बाद मॉडर्न मैथ्स, PNC, है ना। PNC के 2 से 4 क्वेश्चन दिखा रहा हो पर सेम नंबर्स वाली कहानी है। अगर समझ आ गया, अगर हमने पहले कर लिया तो केसेस बनाना, ऑप्शन को एलिमिनेट करना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम PNC की मदद से कर सकते हैं। तो देखो, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम करो, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि हमें आज नहीं सोचना कि हम कोई टॉपिक छोड़ के जाएं। हम छोड़ना होगा तो हम छोड़ देंगे, टाइम हम पे कम होगा, आगे चल के हमें बहुत दिक्कत आई तो हम छोड़ देंगे। पर अगर हम आज सोच लें कि हमें छोड़ना है तो हम वो टॉपिक कभी नहीं करेंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ कि छोड़ने का अभी से अपने दिमाग में नहीं रखना, आगे जो होगा देखा जाएगा, बट डेली पढ़ना हमारा गोल होना चाहिए। तो ये आप सिलेबस एक बार देख सकते हैं, PNC, प्रोबेबिलिटी सेट थ्योरी, वेन डायग्राम, बायनोमियल थ्योरम, फंक्शन एंड ग्राफ्स, कैलेंडर क्लॉक्स। ठीक है, कैलेंडर क्लॉक आपका स्नैप और एनमैट में तो भयंकर आता है, तो ये मैंने भी कवर कराया था लास्ट ईयर, अगर आपको देखना हो तो वहाँ से देख सकते हैं, है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको लेना है। फिर हम आगे चलेंगे। अपना नेक्स्ट जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है पास्ट ईयर एनालिसिस, पास्ट ईयर एनालिसिस। ठीक है, तो इसमें क्या है कि देखो 2020 में क्या हुआ, 21, 22, 23 और 24। हमको ये एनालाइज करना है कि हमारा पेपर कैसे मूव किया, कितने रियलिस्टिक नंबर है जो हम ला सकते हैं, कितनी हम मेहनत करें कि हम किस स्कोर तक जा सकते हैं, है ना। उसका एक मैंने थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश करी है। देखो 2020 में क्या हुआ कि हमारा 228 नंबर का पेपर आता था, कोविड आया, हमारा पेपर की ड्यूरेशन और पेपर का नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो गए, 198 का पेपर हो गया, 198 23 तक रहा। 2024 और 2025 ये आपके 204 नंबर के थे, 68 क्वेश्चन आए। इंक्रीज़ क्या हुआ, LRDA में पहले 20 क्वेश्चन आते थे इन तीनों साल में। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, LRDI में 20 क्वेश्चन आते थे इन तीनों साल में, इधर आते ही ये 22 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो पहले क्या था कि 5 क्वेश्चन आते थे हर सेट में और 4 सेट आते थे, तो 20 क्वेश्चन थे। अब क्या होने लगा कि 5 क्वेश्चन के 2 सेट आते हैं, 4 क्वेश्चन के 3 सेट आते हैं, तो टोटल 10 और 12 22 क्वेश्चन हो गए। ठीक, तो अब थोड़ा सा इसको समझते हैं कि क्या क्या लिखा है टेबल में। टेबल हमें ये बताती है कि 2024 का पेपर बेसिकली थोड़ा आसान साइड में आ गया था। हम दे सकते हैं कि 100 परसेंटाइल, बेसिकली 99.9 परसेंटाइल के लिए जने को 143 नंबर थे, जो उससे एक साल पहले 101 था, जो उससे एक साल पहले 110 था, एक साल पहले 117 था। देखो +- 10 की वेरिएशन आना नॉर्मल है, पर जो इस साल हुआ वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। जो 2025 में हुआ वो भी नॉर्मल नहीं है, हम आगे देखेंगे स्टैट्स उसका। 2025 नेक्स्ट पेज पे है ना। तो हमको अपने आप को कहीं ना कहीं फिगर आउट करना है कि हम किस रेंज में आते हैं। मॉक्स दो, मॉक्स देख के पता लगाओ, अपनी रेंज देखो। आज तुम 90 परसेंटाइल में हो, तुम 99.9 तक भी जा सकते हो, वहाँ तक ना जाओ, 99 तक तो डेफिनेटली जा सकते हो। हमको बस पीछे नहीं हटना है, हार नहीं माननी है, और कभी भी ये नहीं सोचना कि हम
नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखो कितने ही मार्क्स का नंबर है, 53 से प्लस 12 नंबर कर दो, है ना, आप यहाँ जाओगे, प्लस 12 नंबर कर दो, यहाँ जाओगे प्लस 11 नंबर। तो हर लगभग 3 क्वेश्चन आपने ठीक नहीं करे, आप यहाँ से आप 3 क्वेश्चन ठीक करो, ठीक है, आप 95 परसेंटाइल हो जाओगे, 90 परसेंटाइल 95 हो जाएगा 3 क्वेश्चन से, 3 क्वेश्चन और ठीक करने से। ठीक है, फिर से प्लस 3 क्वेश्चन कर लो, फिर से प्लस 2 क्वेश्चन कर लो। तो आप जहाँ भी हो, ट्रस्ट मी, अगर आप इससे नीचे हो और आप मान लो प्लस 3 क्वेश्चन ठीक कर दोगे, तो आप ये जो 90 दिखा रहा है ना, ये आप 80 पे पहुँच जाओगे। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि बहुत छोटे छोटे एफर्ट्स हैं। जो लोग सोचते हैं कि भाई हम नंबर्स छोड़ दें, हम मॉडर्न मैथ्स छोड़ दें, तो यहाँ से वो क्वेश्चन मिल, देखो अरिथमेटिक के जो बेसिक क्वेश्चन आएगा, जो अलजेब्रा का बेसिक क्वेश्चन आएगा, वो तो सब बना देंगे ना, वो क्वेश्चन है, इससे कट ऑफ बनेगी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट तुम्हारा, तुमको 90 से 95 परसेंटाइलर, 95 से 98, 98 से 99 परसेंटाइलर बना सकता है। तो पहले से हार नहीं माननी, सारे टॉपिक्स कवर करो और आगे एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ो। ट्रेंड हमें ये दिखाता है क्वांट्स का, हम एक बार क्वांट्स के ट्रेंड पे नज़र डाल लेते हैं। क्वांट्स का ट्रेंड हमें कहता है कि हर साल 2024 का देख लेते हैं कि हमें 17 नंबर पे 90 परसेंटाइल बन रही थी क्वांट्स में। 17 नंबर मतलब 6 क्वेश्चन लगभग हमारे ठीक हो, 7 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, और यहाँ पे आ गए हमारे लगभग 11 क्वेश्चन, ठीक है, 12 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन। तो हमको किस बात का ध्यान रखना है कि यार हम कम से कम 22 क्वेश्चन टोटल आ रहे हैं, है ना, क्या हम उसमें से 10 क्वेश्चन ऐसे छांट सकते हैं? क्या हम 10 क्वेश्चन वाले मार्क को, क्या हम 30 नंबर के मार्क को टच कर सकते हैं? देखो हर साल 30 नंबर पे मतलब 99 परसेंटाइल लगभग टच हो रही है। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट होना चाहिए जितना ज़्यादा हम ला सकें। पहले से दिमाग में लेके नहीं चलना, पर स्टिल एक टारगेट रखना है, तो 30 नंबर का अपना टारगेट रखो। तुम्हें लग रहा होगा आज मैं क्या ही बोल रहा हूँ, बहुत मजाक है, पर इतना हलवा नहीं है, होता तो सब कर लेते हैं। एक बार मैं तुम्हें 2025 का स्टैट्स दिखा देता हूँ। ये 2025 का आपका स्टैट्स है, क्वांट्स वाले पार्ट मैंने लिया है। देखो कैसा पेपर आया था, कोई कुछ भी बोले कि बहुत आसानी है वो, भाई आपके 7 नंबर पे, 7 नंबर मतलब आपके 2 क्वेश्चन ठीक, या चलो 2 से 3 क्वेश्चन ठीक, ठीक, ये आपके 3 क्वेश्चन ठीक, ये आपके 4 क्वेश्चन ठीक, ये आपके 5 क्वेश्चन ठीक। ये देखो एक क्वेश्चन का फ़र्क आपको 5 परसेंटाइल जंप करवा रहा है। ये बाद में चीज़ें इतना चुभती है ना कि बस एक क्वेश्चन और ठीक होता, मैं 5 परसेंटाइल ऊपर होता। तो पहले से नहीं सोचना कि हम क्या छोड़ के जाएंगे, क्या पता हम नंबर सिस्टम छोड़ के जाएं, वहीं से सबसे आसान क्वेश्चन आ जाए। मान लो 10 की पावर 100/7 का रिमाइंडर ये हमसे पूछ ले, तो अगर हमने बिल्कुल बेसिक नंबर सिस्टम भी पढ़ा है तो भी हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। पर अगर हमने टॉपिक ही छोड़ दिया तो हमने यार ये क्वेश्चन पहले ही अपने उससे हटा दिया है। हम क्या करेंगे, लोग 22 क्वेश्चन का पेपर आएगा, हमारा पेपर पहले ही 21 क्वेश्चन का हो गया है। अगर हमने ज्योमेट्री छोड़ दिया, 4 क्वेश्चन पहले ही हट गए हैं, हमारा पहले ही 18 क्वेश्चन का पेपर हो चुका है। तो इन सब हरकतों से बचना है। शुरुआत में हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम सारे टॉपिक्स करें। मैंने आपको ट्रेंड दिखा दिया है, आप चाहो तो इसकी फ़ोटो ले सकते हो, अपना इनको ध्यान रखो। मात्र 5 क्वेश्चन ठीक करने पे हम 90 परसेंटाइलर हो, 1 क्वेश्चन ठीक करने पे 95। और ये जंप आपको बड़ा दिख रहा है थोड़ा सा, सॉरी, हाँ ये वाला जंप आपको थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, 9 नंबर का लगभग फ़र्क है। तो ठीक है, आप इसके बीच में आओ, आप 18 नंबर लेकर आओ, आप अपनी जर्नी स्टार्ट करो। कहीं दिक्कत है तो हमें बताओ, हम आपकी मदद करेंगे, है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे आते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर एंड व्हाट टू सॉल्व। ठीक है, देखो जैसे मैंने बताया था, कौन से इकलौता सब्जेक्ट है हमारी कैट की प्रिपरेशन में जो स्ट्रक्चर्ड है। स्ट्रक्चर्ड मतलब आपको इसको टॉपिक बाय टॉपिक करना है, टॉपिक बाय टॉपिक का मतलब आज मान लो मैंने परसेंटेज शुरू करा, एक दिन मेरे को लगाना है इसकी जितनी भी वीडियो, कॉन्सेप्ट, थ्योरी, टेक्निकल पार्ट मेरे को देखना है, मैं आज देख लूँगा, ठीक है। अगले दिन मैं बैठूंगा और इसके सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लूँगा, ठीक है। इतना मैंने 2 से 3 दिन में करा, मेरा परसेंटेज का टॉपिक ख़त्म। रेशियो प्रपोर्शन 2 से 3 दिन, एवरेज मिक्सचर 3 दिन मान लो, ठीक है। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट 3 दिन मान लो, SICI 3 दिन मान लो, टाइम स्पीड डिस्टेंस 3 से 4 दिन मान लो, ठीक है। टाइम एंड वर्क फिर से 3 से 4 दिन मान लो। तो मोटा मोटा देखा जाए तो लगभग 1 महीने के अंदर
1 मंथ के अंदर हमारी अरिथमेटिक निपट जाएगी बहुत थॉरोली, हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। देखो क्वांट्स में हमको बस दो ही चीज़ें करनी है। पहली चीज़, कहीं से भी आप उसके लेक्चर देखो, आप थ्योरी वाला पार्ट उसका कवर करो। दूसरी चीज़, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। बस इतना करते चलो, हर टॉपिक को लेके, टॉपिक बाय टॉपिक, ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ द बुक दैट यू आर रेफरिंग, उसको हमें सॉल्व करना है। कोई भी डाउट नहीं रखना। वीडियो भी देख रहे हैं, लेक्चर भी देख रहे हैं, तो अपनी मसल मेमोरी बिल्ड करनी है। मसल मेमोरी मतलब, मान लो हम बाइक चला रहे हैं, ठीक, या मान लो हम सड़क पे चल रहे हैं, यहाँ पे गड्ढा आया, ठीक है, हम चल रहे हैं, हम यहाँ पे गिर गए, ठीक है, ड्राइंग को मत देखना, हम गिर गए, तो क्या होगा, हम अगली बार जब इस सड़क पे आएंगे तो हमें ध्यान रहेगा कि यहाँ पे गड्ढा था, यहाँ पे संभल के चल, है ना। तो इसी चीज़ को हमको फॉलो करना है और इन गड्ढों में दोबारा नहीं फंसना। मतलब क्या है कि जब भी हम लेक्चर भी बेशक देख रहे हों, हमें क्वेश्चन पहले खुद ट्राई करना है ना, ट्राई पहले खुद करना है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट क्वेश्चन की डेप्थ के हिसाब से उस पर लगाओ। होता है वेल एंड गुड, नहीं होता उसके बाद ही टीचर का सॉल्यूशन देखो। ट्रस्ट मी, अगर आप लेटे लेटे बिना नोट्स बनाए अपना क्वांट्स का टॉपिक निपटाते हो तो आपने लेक्चर बेशक निपटा लिया हो, पर आपने सीखा कुछ नहीं है। आपको कुछ दिन बाद वापस आना पड़ेगा, दोबारा लेक्चर देखना पड़ेगा। इसलिए सभी क्वेश्चंस को पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही टीचर का सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। सबसे ज़रूरी चीज़, क्वांट्स कोई रट्टा मार के नहीं चलती। रट्टा मार के मतलब, मान लो हम मिक्सचर एलिगेशन पढ़ रहे हैं, राइट, आपने पढ़ा भी होगा, तो उसमें बहुत तरह के फॉर्मूले आते हैं कि जब इससे निकाला, इसमें डाला तो 1 - n/v करके बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं। हमको उन सब फॉर्मूलों पे ध्यान नहीं देना है। कहीं कोई फॉर्मूला है, हम SICI में मान लो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी अगर पढ़ रहे हैं, फॉर्मूले से कर रहे हैं, हमारे दिमाग में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग मतलब एक ट्री मेथड होना चाहिए कि 1000 रुपये हैं, 10% इंटरेस्ट लग रहा है, तो अच्छा पहले 100 है, फिर अगले साल 100 आएंगे इस 1000 की वजह से, इस 100 की वजह से भी 10 रुपये आएंगे, फिर 100 आएंगे, फिर 10, 10 और 1। इसको 3:3:1 के हम रेशियो में बांट सकते हैं। तो हर चीज़ को कहीं फॉर्मूला आ रहा है, कोई टीचर तुम्हें फॉर्मूले से पढ़ा रहा है, तो कोई बात नहीं ना यार, कोई पढ़ा रहा है तो ठीक है, हम उसको अपनी तरह से समझ तो लें। एक बार हम उसको समझ तो लें कि वो फॉर्मूला आ कहाँ से रहा है। गूगल पर डालो कि हाउ दिस फॉर्मूला इज डिराइव्ड, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से वो डाल के देखो, समझ आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता तो रट तो हमरे हैं ही, है ना। तो इन बातों का ध्यान रखना है, रटना नहीं है, मसल मेमोरी बिल्ड करनी है। एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग हमारी क्वांट्स के लिए होनी चाहिए। टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना है, क्वांट्स को बस निपटाना नहीं है और तमीज़ से पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, फिर एक टॉपिक बात आती है कि नोट्स कैसे बनाएं। देखो क्या है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब हम डेली के बेसिस पे 50 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम नोट्स तो नहीं बना सकते हर क्वेश्चन के। हमें क्या करना होगा कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो। वीडियो में आ रहा है, बुक में आ रहा है, कहीं भी कोई क्वेश्चन दिख रहा है, उसे प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसको डायरेक्ट एक रफ नोटबुक ले लो, उसमें प्रैक्टिस करो। फिर भैया उसको दोबारा करना हुआ तो देखो, कोई भी क्वेश्चन, इसमें ही बताया था, 2 काम बताए थे, लेक्चर देखो, क्वेश्चंस करो। तीसरा काम लिख लो, नोट्स। नोट्स का मतलब एक नोटबुक खरीद लो, कोई भी क्वेश्चन जो तुम्हें अच्छा लगा, जिसमें तुम्हें कुछ लर्निंग मिली, जो तुम्हें टफ लगा, जो बहुत अच्छा लगा, ऐसे क्वेश्चंस पे स्टार मार्क कर लो, ठीक है। मान लो बुक में 100 क्वेश्चन है तो तुमने 10 क्वेश्चंस पे स्टार मार्क कर लिया। जब हमको रिवाइज करना होगा तो हम इन्हीं 10 क्वेश्चंस को दोबारा करेंगे, ना ही कि पूरे 100 को करेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस पे स्टार बनाओ जिसमें कोई लर्निंग हो, कुछ सीखने का हो, तुम्हें करके मज़ा आया, कोई नई कॉन्सेप्ट सीखा, कोई शॉर्ट ट्रिक सीखी, उन क्वेश्चंस को स्टार बना लो। और नोट्स में क्या करना है, सिर्फ उन क्वेश्चंस को लिखो जो बहुत ही अलग थे, उन कॉन्सेप्ट्स को लिखो, उन शॉर्ट ट्रिक्स को लिखो जो तुम्हें अलग लगी। शॉर्ट ट्रिक तो तुम सारे लिख सकते हो। मान लो तुमने परसेंटेज पढ़ा तो तुम क्या कर सकते हो, पूरी फ्रैक्शन टेबल अपनी नोट्स में लिख ली, ठीक है। फिर कुछ लोग क्या करेंगे कि सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला अपना रख लेंगे। तो अब देखो, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज कुछ भी नहीं होता, 10% 20% ग्रोथ हुई, मतलब 11/10 इंटू 6/5। पर इसको लिखने में तुम्हें काम करना पड़ेगा, 11/10 कैसे आया। 10% ग्रोथ का मतलब 1 +
10/100, 20% का 1+20/100, तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिख सकते हैं, है ना। ये 1/10, 11/10 इंटू आ गया हमारा 12/10। तो सिंपल बात है, हम इसको डेसिमल में लिख सकते हैं 1.1 इंटू 1.2। तो घुमा फिर आगे सब एक ही चीज़ें हैं, बट एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है जो तुम्हें ये तीनों चीज़ें लिखना सिखाएगी और तुम्हें फॉर्मूलों से आगे लेके जाएगी, क्वांट्स को क्वांट्स की तरह पढ़ाएगी कि मैथ्स से भाई रटना नहीं है ना। तो एक अपनी नोटबुक मेंटेन करो जिसमें तुम शॉर्ट ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट, कोई भी नया फॉर्मूला इनकाउंटर करते हो तो उसे लिख सकते हो। कुछ भी तुमको पढ़ के अच्छा लगा, कोई चीज़ तुमने मान लो खुद से रिसर्च करी कि मान लो ये फार्मूला कहाँ से आया, a+b+ab/100 ये क्या है, तो तुम देखोगे 1+a/100 इंटू 1+b/100 का मल्टीप्लिकेशन है। तो मतलब ये सब चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। मैथ्स को मैथ्स की तरह पढ़ो, मैथ्स को हिस्ट्री की तरह मत पढ़ो, रटो मत, समझो चीज़ों को। एक बार समझ में आ गई तो फॉर्मूला तुम भूल जाओगे, तुम शायद किसी और तरह से एक नए पर्सपेक्टिव से क्वांट्स को देख पाओगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं पहले, फिर कुछ बातें और बता दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो कुछ वैल्यूएबल लग रही होगी, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रही होंगी। एक लाइक कर दो, और ट्रस्ट मी इस सब कंटेंट को प्रिपेयर करने में बहुत टाइम लगता है, एक एक चीज़ पे काम करा जाता है, तभी हम कुछ भी ऐड कर पाते हैं। तो अच्छा लगे तो इसको शेयर करो, नीचे अपना कमेंट करके बताओ कि भाई कैसी लग रही है वीडियो, कुछ सीखने को मिला, कुछ चीज़ तुम्हारे को पहले नहीं आ रही थी, तुम्हें डर लग रहा था, कहीं ना कहीं मैं तुम्हारे उस डर को चैलेंज कर रहा हूँ जो क्वांट्स को लेके कुछ लोगों में बैठ रखा है। तो थोड़ी सी बात और करेंगे, ठीक है। हमने कैट 2025 में भी देखा कि मात्र 5 से 6 क्वेश्चन करने पे हम टॉप बच्चों में आ रहे हैं। आप ये देखो ना, 70% बच्चे, परसेंटाइल का मतलब क्या है, मतलब 70% बच्चे जो कैट लिख रहे हैं, मान लो 3 लाख ने दिया तो 70% मतलब 2.1 लाख 3 क्वेश्चन भी नहीं बना पाए, ठीक है। तो एक जिगरा चाहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए जो इस सब्जेक्ट से आपको पार करवाएगा। बहुत आसान है, उसी शर्त पे जब आप इन 3 स्टेप्स में बिना किसी टेंशन के लेक्चर देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और नोट्स बनाओ। अच्छा, एक डाउट मैं और कैटर कर देता हूँ कि नोट्स कहाँ से बनाएं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। देखो, कहीं से भी करो, हर क्वेश्चन के जो तुमने देखा, हर लेक्चर जो तुमने देखा, उसके 80 से 100 सवाल तुम्हें हर टॉपिक के करने ही करने हैं टू गेट अ क्लैरिटी। कहाँ से करें, तुम भाई टाइम की मॉड्यूल फॉलो कर लो, ठीक है। अनअकैडमी की बुक्स ले लो, किसी भी कोचिंग की बुक ले लो, MBA पाठशाला की ले लो, PW की ले लो, या फिर अपना अरुण शर्मा सर की बुक फॉलो कर लो। तुम्हें उसका स्टार्टिंग से एंड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखो बात क्या है, मान लो किसी बुक में 50 ही क्वेश्चन है, कोई एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, वैरायटी 1, उसके मान लो बुक में 2 ही क्वेश्चन है। तुमने कहा मैंने पूरी बुक सॉल्व कर ली, पर तुमने 2 क्वेश्चन छोड़ रखे हैं। अब मान लो ये वो कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट से पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, तो हमारे टॉपिक करने का फ़ायदा ही क्या हुआ अगर हमने ये 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, अल्टीमेटली हमने पेपर का क्वेश्चन छोड़ दिया। तो सभी क्वेश्चंस को ट्राई करो, नहीं आता डाउट पूछो, है ना, मैं आपको आगे बता दूंगा आप डाउट कैसे पूछ सकते हो। तो जो 3-4 लर्निंग्स मैंने ली, सबसे पहली है यार, अपना हमको तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस करना है। अगर तुम नॉन इंजीनियर हो, तुम्हें लगता है मेरी VRC अच्छी है, LRDI में कर लूँगा, क्वांट्स मुझसे नहीं होगी, तो ध्यान रखना, जब तक तीनों सब्जेक्ट की कट ऑफ क्लियर नहीं करते, बेशक हमारी 99 परसेंटाइल हो, उस परसेंटाइल का फ़ायदा ही नहीं है। तो तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस करना सबसे ज़रूरी टास्क है ना। कोई भी सब्जेक्ट इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे वो क्वांट्स हो, चाहे वो VRC हो। VRC बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, दिन में कम पढ़ते हैं। अगर VRC पे एक डिस्कशन चाहिए तो मुझे बता देना, मैं ज़रूर डिस्कशन करूँगा, बट इसको इग्नोर नहीं कर सकते। क्वांट्स को बस डोंट डू क्वांट्स टू फिनिश द सिलेबस, बहुत पावरफुल लाइन है। बस आगे मत बढ़ते जाओ, कर रहे हो ढंग से करो, तमीज़ से करो। करने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको टॉपिक के क्वेश्चन नहीं हो रहे, या हमको दोबारा टॉपिक पूरा देखना पड़ रहा है। बार बार प्लेलिस्ट से वीडियोस नहीं मत देखो, एक प्लेलिस्ट पे स्टिक रहो, एक प्लेलिस्ट फॉलो करो, और
एक प्लेलिस्ट फॉलो करो, एक जगह से वीडियो देखो, बस एक बार एक टॉपिक की देखो। हाँ, मान लो हम ऐसी कोचिंग में हैं, हम किसी कोचिंग में इनरोल्ड हैं, हम वहाँ से वीडियो देख रहे हैं, पर कोई एक टॉपिक ऐसा आया जिसकी मान लो हमें समझ नहीं आ रही, मान लो टाइम स्पीड डिस्टेंस आया, हमें नहीं समझ आया, हमारे से क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो कोई बात नहीं, कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पे तुम यार अपनी तरफ से थोड़े से ज़्यादा एफर्ट्स मार सकते हो। उस टॉपिक को तुम किसी एक जगह और से पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे आ जाओ, बहुत सारे फ्री कंटेंट है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। टीचर सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ट्रस्ट मी। कैट के एजुकेशन कोचिंग मतलब बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत सारे टीचर से मैंने पढ़ा है, सब पूरा अपना 100% दे रहे हैं, है ना। तो ये वाला पॉइंट हो गया। फिर कैट ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें तुम्हारी कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। फ़र्क नहीं पड़ रहा तुम एक दिन 10 घंटे पढ़े, अगले दिन 8 घंटे पढ़े और अगले 3 दिन तुमने ब्रेक ले लिया। तुम जब अगले दिन स्टार्ट करोगे तुम वापस यहीं पे आ जाओगे, ठीक है। तो ऐसा मत करो, ब्रेक नहीं लेना। मान लिया डेली नहीं पढ़ सकते, कोई फंक्शन आ गया, इवेंट आ गया, कॉलेज में है, फेस्ट आ गया, तो यार दिन में 1 घंटा निकाल सकते हो ना, आधा घंटा, इससे कम तो नहीं। अगर देखो घर में भैया दीदी की शादी है, कोई बहुत मेजर इवेंट है, तब तो चलो समझ आता है कि हम पे बिल्कुल भी टाइम नहीं है, पर फेस्ट है चाहे कुछ है, अपना हमको आइडियली ट्राई करना चाहिए 4 से 5 घंटे निकालने के लिए। वर्क एक्स वाले हो, काम कर रहे हो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा डेली निकालो, है ना। देखो मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं 1 घंटा आधा घंटा पे क्यों आ रहा हूँ, ये मैं इसलिए आ रहा हूँ कि हमारा फ्लो ना टूटे, ठीक है। हमारा ऐसा देखो क्या होता है, अगर हमने फ्लो तोड़ दिया, मान लो हम 3 दिन पढ़े, हम आज नहीं पढ़े, आज हम क्यों नहीं पढ़े, मान लो हमें बाहर जाना था, हम 3 दिन से पढ़ रहे थे, या फिर कुछ इम्पोर्टेंट काम था, आज मान लो किसी को हॉस्पिटल में विजिट करने जाना है, ठीक है, एक छोटा सा टास्क है, आज हमने पढ़ाई छोड़ दी, अगले दिन क्या है उससे बड़ा कोई टास्क आ जाएगा, आज तो पढ़ाई फिर डेफिनेटली छूट जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम 1 घंटा पढ़ लें, यहाँ पे भी पढ़ लेंगे, क्या पता यहाँ पे 2 पढ़ लें, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी कि यार मेरे को ये नहीं आता, मेरे को ये पढ़ना है, ये नहीं आता ये पढ़ना है। कैट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो नीट जेईई मेंस इन सब की तरह नहीं है। अपना बैठे बैठे दिन भर पढ़ते मत रहो। जो दिन भर कैट की तैयारी कर रहे हैं, अपना बाहर जाओ, खेलो, कोई फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। बैडमिंटन हो, स्विमिंग हो, टेबल टेनिस हो, क्रिकेट हो, जो पसंद है वो खेलो। अपना 1 से 2 घंटा बाहर फिजिकल एक्टिविटी करके आओ। दिन भर पढ़ना ज़रूरी नहीं है। माइंड फ्रेश रखना, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, एग्ज़ाम को लेके, स्ट्रक्चर को लेके, वो बहुत ज़रूरी है ना। इन बातों का ध्यान रखो। और कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी आपकी, है ना। तो इस तरह से हमें कैट को लेके चलना चाहिए, क्वांट्स को लेके चलना चाहिए। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, अगर आज की वीडियो यहीं पे समाप्त हुई, इतना ही मुझे अपनी साइड से बताना था। आई होप आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। स्टिल कोई डाउट बचा है तो नीचे कमेंट्स में हमें बता देना, मैं डेफिनेटली उनका आंसर करूँगा। बाकी देखो, प्रिपरेशन है, सबकी अलग अलग जर्नी है, सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव है। आज कोई बहुत पीछे खड़ा है, किसी ने ड्रॉप लिया है, कोई एक लेवल ऊपर खड़ा है, किसी का सिलेबस कवर है, मॉक्स दे रहा है, मॉक्स में नंबर नहीं आ रहे। सब अपनी प्रिपरेशन जर्नी में अलग अलग जगह पे हैं। तो सब लोग अलग हैं, इसलिए सबका पढ़ाई करने का तरीका अलग हो सकता है। तो एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप आपको चाहिए। आपको अपनी प्रोफाइल को लेकर डर है कि भाई मेरे प्रोफाइल में 60% थे, 70% थे, मैं क्या करूं, क्या मुझे कोई कॉलेज आगे मिलेगा, क्या मुझे कैट की तैयारी करनी भी चाहिए, या फिर 1-on-1 मेंटरशिप कि भाई मान लो मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा सर, आप मुझे पर्सनली बैठ के सिखा दो। ये सब मैं कर सकता हूँ। आपका मुझे बस मोटिवेशन चाहिए, आपका मुझे बस आपकी साइड से कमिटमेंट चाहिए कि हम डेली पढ़ेंगे, हम फॉलो करेंगे, हम एक स्ट्रक्चर से चलेंगे, कैट की जर्नी अच्छे से हम लिव करेंगे। हम ऐसे नहीं कि रोते रोते दिन भर पढ़ रहे हैं तो इफेक्टिव पढ़ाई हमारी 1 घंटे 2 घंटे की भी नहीं हो रही, इस तरह से नहीं। जब पढ़ेंगे तो लग के पढ़ेंगे, जब खेलने जाएंगे बाहर तो हक से खेलने जाएंगे, पूरा फ्री होके खेलने जाएंगे। कोई भी जना जो MBA इस साल करने जा रहा है, जो प्री MBA कोर्स लेने की सोच रहा है, आप सभी मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ये मेरी टेलीग्राम की आईडी है ना, दिव्य_कांत के नाम से आईडी है। इस पर आप मुझे मैसेज करिए, कोई भी डाउट है मैं आपका वो डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, हम बहुत सारा फ्री कंटेंट अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजते हैं। यहाँ पे हमारी क्विक फो सीरीज़ चल रही है,
मतलब कोई भी हम आपको जीके, पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, आर्ट, साइंस, कोई भी न्यूज़ हम आपको कवर करवाते हैं डेली, है ना। ये सब फ्री में है, आप ये दोनों ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको LRDI के फ्री सेट्स डेली बेसिस पे 2 सेट एक सेट हम आपको देंगे। क्वांट्स के क्वेश्चन, RC फॉर प्रैक्टिस, आर्टिकल्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर, ये सारा कंटेंट हम आपको फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, मैंने डाउट्स की बात एक ऊपर बोली थी, तो हमारा इसमें डाउट्स ग्रुप भी है ना। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें हमारा डाउट्स ग्रुप है। आपको कहीं भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो, कैट से रिलेटेड कोई डाउट हो, तो आप वहाँ भी पोस्ट कर सकते हैं। हम आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और बहुत एफर्ट लगता है, बहुत मेहनत लगती है, मज़े आते हैं इसको करने में, बट आपके अप्रिसिएशन की बहुत ज़रूरत है। यही हमें मोटिवेट करती है, बताती है कि हम और ऐसी वीडियोज़ आगे आपके लिए लेके आए या ना लेके आए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारे वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ। फिर से मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे। और कोई भी और टॉपिक जो आप चाहते हो जिस पे हम वीडियो बनाएं, वो हमें कमेंट्स में लिख के ज़रूर बता देना, है ना। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ, दिव्यकांत शर्मा।